बहुत बड़ा अपना धनुष बाण चलाने का बड़ा एक्सपीरियंस था उसमें, बहुत बड़ी कला थी उसके अंदर। उसे थोड़ी सी नेक जैसे चिड़ैया की आंख भी दिख रही ना, उसको भी दिख दिया करता था, इतना धनुष बाण चलाने वाला था। और एक राजा की लड़की से उसकी शादी हुई उस कला के ऊपर। ये दुनिया में जो कला अलग अलग दिखाने वाले थे, जो काम खाओ पे नाम है वो माने धनुष पे बाने तीर से करके दिखाया, बजाय देख के दिखा दे माने थी, माने क्षण भर में काम कर दिया। राजा ने अपनी बेटी का उस राजा राजकुमार से शादी कर, शादी हो गई। बड़ी रूपवान थी, बड़ी सुंदर और होनहार बेटी थी वो राजकुमारी, राजपाट को संभालने और दुनिया से बड़ा मेलपन रखने वाली, दुख सुख की समझने वाली थी। अच्छी जो नारी में गुण होते हैं वो उनके अंदर थे। उन गुणों के अनुसार उन्होंने एक बात करी थी, तो वो उसका पति डेली सुबह जगत और दरवाजे पे खड़ा कर देता था अपनी पत्नी को। पत्नी की जब शादी हुई थी तो पहले नारियां नथुली पहनती थी चौड़ी चौड़ी सी, और नथुली इतनी चौड़ी सी होती थी पर ऐसे करके ऐसे कान तक पहुंचती थी, ऐसे लगी रही थी तो करके। तो वो बात नथुली ऐसी निकल है, ठीक है। और इस तरीका से उसी निकल के तो वो डेली बाबा एक तीन दिखा तो नथुली में नाक की नथुली में तीन दिखा। तो रानी जो जितनी हष्ट पुष्ट सुंदर थी, सुंदरवान थी, अच्छी लगती थी, डेली डरते डरते सूखने लग गई। उनको रोग लग गया, चिंता लग गई कि किसी दिन मेरी नथुली टेढ़ी हो गई तो आंख जा या नाक जा या मेरे माथे में कुछ जाए, वो तो मन में मन। ये तो बड़ी व्यथा बनी है मेरे जीवन की। उसके अंदर एक दुख पैदा हो, कड़वा दुख। और फिर वो ये कहता था, बता कोई है वो जैसा वीर धनुष बाण? माने कि कोई ना, तुम जैसा तो कोई ना, ठीक है। वो ये कह के चले जाओ तो खुश रहे तो पूरे दिन। भैया रात को तिल 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 घटने लगे, जैसे लोहे को एक जंग लग जाती है, लकड़ी को एक दीमक लग जाती है, ऐसे जीवन में हमारे तुम्हारे में कोई कोई कष्ट पीड़ा लग जाती है। चिंता उसे कहते हैं, जिसको लग जाए चिंता, चिता के समान होती है। किसी को चिंता लगे मेरा बेटा ने नौकरी लगा, जवान हो गया, शादी नहीं हुई, मेरी बेटी जवान हो गई, इसके लिए कोई अच्छा वर खानदान नहीं मिला, अब क्या हो, चिंता लग जाती माँ बापों को, वो जल्दी बूढ़े होने लग जाए। किसी को चिंता लग जाए मेरी तो फसल मर गई, मेरे तो धनवान सब कुछ खत्म हो गया, अब क्या हो। तो चिंता है, किस प्रकार की चिंता लग जाए किसी। एक छोटे बच्चे को कहीं भी पढ़ाने के लिए लिखाने के लिए टाइम टू टाइम पढ़ा दे, जगा रहे टीचर, पोस्टर के ऊपर ले, उसको तुम घो जिंकी खिलाओ, खाना जिंकी खिलाओ, कुछ नहीं वो बोलता नहीं होगा, क्योंकि चिंता लग गई ना। सुबह 4 बजे जब वो 10 बजे तक पढ़ना है, माता बात कुछ पूछ नहीं है, कहीं ये नहीं हो जाए, पिटाई के डर है उसके अंदर, पिटाई का डर बन गया। तो ऐसे ही उस रानी के अंदर डर बन गया, तीर का पता नहीं कहाँ पे जाएगा पार। एक दिन जो दादी माँ जो पत्र उस बहू के रूप में देखने आई थी, तब बड़ी सुंदर थी। तब फिर आई कि बेटा कुछ मैं मांगने आई थी, तेरे से कुछ मदद मिलेगी? कि मैंने हाँ आ जाओ माता जी। ये पर्दा क्यों कर रही हो उससे? और तुम रानी बोली हो ना, हाँ तेरा क्या हो गया बेटा कि तुम क्या लेने आई हैं, आप बताओ। तो मुझे कुछ मक्खन चाहिए और कुछ आटा चाहिए, कुछ चीज़ें चाहिए, मैं तेरे को 2 दिन के बाद लौटा दूँगी। हमारे घर में कुछ आपत्ति विपत्ति आई, मतलब जो तुमको चाहिए वो ले जाओ। बेटा तू इतनी अच्छी सुंदर है, अच्छी गुणवान है, अच्छी धर्म का पालन करने वाली, तो तुझे किस बात की चिंता है, क्या कमी है तेरे? तो नहीं कुछ भी। तो तुम मरवेला क्यों है गिरी? तो नहीं माँ कुछ नहीं। मेरे बेटे तू बता तो सही, शायद देख तेरी माँ के समान बूढ़ी बड़ी, कोई उपाय निवारण बता दे, कुछ सीख मिल जाए। अरे माँ तुम्हारे बेटा ऐसे ऐसे करते, डेली की लकड़ी में निकाल के जगह रखें, खड़ी कर लेते हैं, और ये कब किस दिन क्या देखते हैं। अच्छा फिर क्या कहता है कोई वो जैसा भगवान तीर चलाने वाला धनुष्मान? लेकिन नहीं, मैं तो ये कहती कोई तो बेटा आज जैसे कल की हो तो तू जावा तो चलिए मारे ऐसे चलाए, मात से समझ आएगी। हाँ मारे ऐसे करके तीर चला के निकाल,
माने है कोई वजह ऐसा भी धनुष बाण जो चलाने वाला हो? माने कोई नहीं है। घर ना आए पर बाहर पहुंचते थे महाराज जी, घर ना आए हाँ बाहर पहुंचते थे। एक टेक 21 पर तुम क्या करिए, अब तुमने तो मेरी इंसल्ट कर दी। लो आज हम तभी लौटेंगे हमसे कोई बड़ा होगा तो हम लौट के आएंगे नहीं, और कोई हमसे बड़ा नहीं हुआ तो हम लौट के आएंगे। महाराज जी निकल गए और तो चैलेंज है वो चैलेंज बाहर निकल गई। माँ एक और पाया वही चैलेंज दौड़ तो है वो बाय 2-3 किलोमीटर तक खींच रहे वो बाजू के लटक और भाई हनुमान जी की गदा की तरह खींच रहे वो नहीं रुके। माने भैया वहां पे पहुंचेगा हनुमान जी की घाटा पे पड़े टाइम माने यार से तो एक सब फोटो तीर वाण फाण सब तोड़ दिए तब मैं ये तो दौड़ माने कि हाँ मैं दौड़ तो देती तो जाता हूं तो मैं कि मेरे काम जी गए इतने खानों में खाए पी के जा पचाओ और रेस करो। ये माँ एक भैया बा गंगा जी के टीले पे बगली के गंगा जी की घाट पे माँ एक और बहुत तगड़ो बिंदु ने आपसे में बात के बड़ा दौड़ा रहेगा दौड़ते बड़ा अब वो आए वो और बात तो वो दूरबीन लेके भैया ऊपर देख लो अरे मार दो रावण गिरा ने गिरा दिया कर दो शाबाश है अरे पान फेंक पान पकड़ गया अरे भाई वो आसमान नहीं करो झुका भाई वो भाई बगल में ठाड़ा हुआ वो छोटा है वो भाई बगल में ठाड़ा हुआ वो छोटा पानी ये खाए तो सही का झुका है बस अरे रुक जा ये तो कुआ में आज रुक जा मार दो शाबाश गिरा लियो भाई जीत है हनुमान जी आएंगे अब की तो हनुमान जी लेगी बुद्धि आज शाबाश जीत गई माने तू का कर दे भैया माने जो काम जी है रोज देखनो वो रामायण देखनी डायरेक्ट भगवान के संकेत एक चीज पर तो एक टिक बलशाली पर हो एक टिक रूपवान पर हो एक टिक दिमागदार पर हो और एक टिक पैसा वाला पर हो या दुनिया में कोई काम नहीं करो। ठीक है बेटा तो मैं इस कथा के माध्यम से या कोई कंटेंट जो आपके दिमाग में चल रहे हो तो उनको डिलीट कर देते ये छोटे छड़बड़ के लिए घर में आए तो बाहर होते इस बात को समझ लेना मेरी। आखिर में इसी कथा को मैं दूसरी जगह पर पहुंचाता हूँ और फिर देखते हैं। थैंक यू।